हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिट विद अमन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्ट साइकोनेट। पहले मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ टेस्ट एंथोनेट के बारे में भी, टेस्ट प्रोपोनेट के बारे में भी, डेका प्लस टेस्ट टी की फर्स्ट साइकिल आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल सोल्ट है जो कि मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। टेस्ट पी, टेस्ट ई, टेस्ट सी के बारे में कवर करूंगा। इसके आज हम बात करेंगे बेनिफिट, साइड इफेक्ट, परफॉर्मेंस, ड्यूरेशन, डोजेस, सेक्स टाइप, लीन मसल मास, स्टैक और फ्लेक्सिबल। ये सॉल्ट आप गेनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लीन गेनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाइट और सॉल्ट्स जिस हिसाब से इसकी स्टैकिंग होगी। ये मेडिकल पर्पज से यूज़ होता था। जो जो इसकी हिस्ट्री है, ज़्यादातर जो मैनली फीचर लोगों में नहीं आ पाते हैं, बच्चों की प्यूबर्टी रुक जाती है, अगर आप इसको लेंगे तो आपके मैनली लुक्स होने लग जाएंगे, बियर्ड ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, फिजिकल स्टेमिना अच्छा हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। बेनिफिट इसके ये प्रॉपर प्योर लीन मसल मास ये आपको देगा, वाटर होल्ड नहीं करता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा देगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देगा। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब आपके मसल एनी टाइम आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेज पे रहती है, मसल बनते रहते हैं, मसल टूटते कम है, चाहे आप डाइट सरप्लस पे, चाहे डाइट आप लो पे हो, सरप्लस पे तो ऑलरेडी आपके मसल बनेंगे ही बनेंगे। साइड इफेक्ट्स में सिंपल सी बात, जैसे मैं आपको बता रहा स्टूडेंट के मेजरली सेम साइड इफेक्ट होते हैं, पर इसका मेनली साइड इफेक्ट ये है कि जहाँ इंजेक्ट होता है वहाँ प्रॉपर आपके गांठ की तरह लग सकती है वो एरिया, जहाँ भी आप अगर बैक साइड इंजेक्ट करेंगे या कहीं भी इंजेक्ट करेंगे वो प्रॉपर आप उस पर गांठ बन जाएगी, पेनफुल रहता है, उस आप आइसिंग वगैरह कर सकते हैं, उससे वो कवर हो जाता है। परफॉर्मेंस एकदम एनहेंस कर देता है, जहाँ आपकी लिफ्टिंग अगर आप 100 किलो की बेंच मार रहे हैं, आप कुछ एक दो हफ्ते बाद ही आप देखेंगे आप 110 120 किलो की बेंच मारने लग जाएंगे, इतनी परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। ड्यूरेशन आपको 8 से 10 वीक्स के लिए आपको साइकिल चलानी है। 8 से 10 वीक के लिए बिगिनर्स की साइकिल है। 12 से 16 वीक्स तक आप एडवांस इंटरमीडिएट एथलीट हो जो पहले यूज कर चुका है या जिम में एक्सपीरियंस है, वो बॉडी के अकॉर्डिंग डोजेज एंड ड्यूरेशन होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बिगिनर्स के लिए 8 to 10 वीक्स की साइकिल रहेगी, एडवांस के लिए 10 to 16 वीक्स तक आप ले जा सकते हो, उसकी डोजेस भी अलग रहती हैं। अगर आप बिगिनर है तो कोशिश कीजिए कि आप इसकी 150 से 200 mg पर वीक डोजेस से शुरुआत करें, प्रॉपर डोज वीक में। और मैं आपको बताना भूल गया, टेस्ट सी एक लॉन्ग एक्स्टर स्टीरॉयड है, वीक में 1 टाइम इंजेक्ट ये होगा, इसकी हाफ लाइफ 7 से 8 दिन है। अगर आपने आज इंजेक्ट करा मंडे को तो ये अगले मंडे तक आपकी बॉडी में रहेगा, तो आपको वीक में 1 टाइम इसको इंजेक्ट करना है। सेक्स ड्राइव, इससे आपकी सेक्स ड्राइव बूस्ट हो जाएगी, लिबिडो अच्छा हो जाएगा, लोग परफॉर्मेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, स्पर्म क्वालिटी आपकी बहुत एनहेंस कर देता है, आप इस तरह पे अच्छे हो जाएंगे, स्टेमिना बढ़ जाएगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी, आप एकदम बेटर फील करेंगे, मूड आपके एकदम फ्रेश रहने लगेंगे, एकदम आप प्रॉपर लीन मसल मास। मैंने आपको बता दिया, लीन मसल मास के लिए साइकिल यूज़ की जाती है, फ्लेक्सिबल साल्ट है। आप इसको स्टैक के लिए आप इसको डेका के साथ भी स्टैक कर सकते हैं, अगर आप लीन गेन कर रहे हैं डेका के साथ स्टैक कर सकते हैं, बोल्डिनोन के साथ स्टैक कर सकते हैं, सस्टेनोन के साथ स्टैक कर सकते हैं, टेस्ट पी के साथ भी आप इसको स्टैक कर सकते हैं, टेस्ट प्रोपोनेट भी। फ्लेक्सिबल है तो आप इसको कटिंग में भी कर सकते हैं, आप इसको अनावर के साथ स्टैक कर सकते हैं, अनावर ओरल में आती है, इंजेक्टेबल में भी आती है, इंजेक्टेबल में मिल रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप ओरल में कर सकते हैं। मेस्ट्रोन के साथ भी आप इसको स्टैक कर सकते हैं, और आप इसको नहीं, विंस्ट्रोल के साथ नहीं, क्योंकि लॉन्ग एक्स्टर है, तो आप जो भी कॉम्बिनेशंस अगर स्टीरॉयड के होते हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आप टेस्ट सी चला रहे हो तो आप इसको विंस्ट्रोल के साथ स्टैक कर ले, क्योंकि वो भी कटिंग का सोल्ट है, ये भी कटिंग का सोल्ट है, पर ये लॉन्ग एक्स्टर है। विंस्ट्रोल आपकी बॉडी में 1 से 2 दिन रह के वो निकल जाता है। आपको अगर साइकिल चलानी तो प्रॉपर ही साइकिल चलानी है मेरे भाई, कभी भी आप इन फ्यूचर साइकिल चलाएंगे, अगर आप शॉर्ट एस्टर चला रहे हैं तो उसके साथ सारे ही शॉर्ट एस्टर यूज होंगे, लॉन्ग एस्टर चला रहे हैं तो सारे के सारे लॉन्ग एस्टर यूज होंगे। डोजेज मैंने मैंने आपको बता दी, न्यू एथलीट के लिए रहेगी 150 से 200 mg वीक। अगर आप इंटरमीडिएट और एथलीट हैं तो आप इसको 250 से 400 mg तक ले जा सकते हैं वीक। ये सारी डोसेज वीक की हैं। पीसीटी मस्ट है, पीसीटी हर साइकिल के साथ पीसीटी मस्ट है। साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिए, और ज़्यादा आपको एक्ने हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन में अगर आपका खान पीना अच्छा नहीं है, आपका एलडीएल एचडीएल
बहुत ज़्यादा अप डाउन हो सकता है, लीवर के लिए टॉक्सिसिटी है, क्योंकि लॉन्ग एक्सरसाइज है तो बहुत ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी में रहता है। पीसीटी आपको जब आपकी साइकिल ख़त्म, अगर आप किसी कंपटीशन की प्रेप कर रहे हैं तो इसको कंपटीशन से 1.5 से 2 महीने पहले ही आपको लेना है, उसके बाद आपको ये साइकिल ऑफ कर देनी है। पीसीटी आपकी साइकिल खत्म होते लास्ट 10 वीक्स के बाद होगी, क्योंकि लॉन्ग एक्सर है, 8 से 9 दिन आपकी बॉडी में रहेगा। अगर आपने 1 तारीख को इंजेक्ट करा, 9 से 10 तारीख से आपकी पीसीटी स्टार्ट हो जाएगी। पीसीटी में मैं आपको बता चुका हूँ, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। क्लोमिड, नोल्वा और एससीजी आपका चलेगा। एरोमेटाइज नहीं होता है ज़्यादा, तो एरोमेटाइज इनहिबिटर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट कुछ है इसके। और एनाबोलिक स्टेज पे आपकी बॉडी को रखता है, तो बहुत ज़्यादा आपकी मसल ग्रोथ, स्टेमिना, स्ट्रेंथ एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्लेक्सिबल साल्ट आप किसी के भी साथ स्टैक कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं इस टेस्ट साइकोनेट में। सिंपल सा मैंने आपको बेनिफिट बता दिया, नाइट्रोक्साइड और प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी में बहुत हाईली मात्रा में बढ़ा बढ़ा देता है। अब्यूज़ नहीं करना है। बिगिनर्स के लिए डोसेज यही रहेंगी, इंटरमीडिएट एडवांस के लिए यही रहेंगी। इससे ज़्यादा ऊपर आपको नहीं जाना। अगर आपकी फर्स्ट साइकिल है, इंटरमीडिएट यहाँ तक जा सकते हैं अंडर कोच। जो भी साइकिल करनी है प्रिकॉशंस के साथ करनी है। प्रिकॉशन सबसे पहले आते हैं, साइकिल से भी पहले प्रिकॉशंस के आते हैं। विदाउट लैब रिपोर्ट आपको कोई भी साइकिल निकलनी है, साइकिल से पहले भी आपको लैब रिपोर्ट करानी है। ऑन साइकिल भी आपको, मिड साइकिल में भी आपको लैब रिपोर्ट करानी है, जिसमें आपको देखना है कि आपके ऑर्गन्स में क्या क्या हार्म हो रहा है। उस हिसाब से फिर आप साइकिल कंटिन्यू करते हैं, डोजेस कंटिन्यू करते हैं, उस हिसाब से डोजेस प्लान की जाती है कि आपकी बॉडी को कितना हार्म हो रहा है। ऑफ साइकिल जब पीसीटी होने वाली होती है, पीसीटी से पहले भी आपको ब्लड रिपोर्ट कराने होते हैं। एलएच, एफएस, केएफटी, एलएफटी, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, ये आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका ट्रेनर या कोच उस हिसाब से आपका डॉक्टर गाइड करेगा कि आपकी पीसीटी में कैसे आपको करना है। स्ट्राइक मैंने आपको बता दिया, डेका, बोल्डिनोन, पोर्बिलॉन और आप इसको सस्टेनोन और टेस्ट पी के साथ स्टैक कर सकते हैं। गेनिंग के लिए, फ्लेक्सिव कटिंग के लिए मेस्ट्रोन हो गया, और टेस्ट पी के साथ आप स्टैक कर सकते हैं। पीसीटी मस्त है, सेक्स ड्राइव इनहेंस कर देता है, प्रॉपर बहुत अच्छा सोल्ट है। गेनिंग के लिए भी, कटिंग के लिए भी एकदम फ्लेक्सिबल, आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं। टोटल मैंने आपको ड्यूरेशन सब कुछ बता दी है। ड्यूरेशन आपकी हाँ सॉरी, ड्यूरेशन आपकी बिगिनर्स के लिए रहेगी 8 to 10 वीक्स। इंटरमीडिएट के लिए रहेगी 10 to 16 वीक्स। आप इसको लास्ट 10 to 16 वीक्स से ले जाते हैं, क्योंकि आप अकेला कभी कोई सॉल्ट नहीं चलता है, अकेला ना कभी चला है। क्योंकि अगर कभी आप साइकिल कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल एकदम तरीके से कीजिए, बिल्कुल छेड़छाड़ मत कीजिए, वरना बहुत स्टेरॉइड हार्मफुल है, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको करना है तो स्टैकिंग के साथ ही करना, सिंगल सोलो कभी मत चलाना। तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू।